अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इस महीने में लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के ना सिर्फ करीब हुआ जाए बल्कि वो तमाम तर चीज़ें, बुरी आदतें या बुरे काम जो कि वो करते हैं और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर लोग जो है वो रमज़ान का फ़ायदा उठाकर उन बुरे कामों को अपनी ज़िंदगी से निकालने की भी कोशिश करते हैं। और रमज़ान से पहले लोगों की ये जो है कोशिश भी होती है ख़ास तौर पर और ख्वाहिश भी होती है कि जो रमज़ान की तैयारी है वो वक्त से पहले हो जाए ताकि वो जो महंगाई की चक्की में एक दफ़ा आवाम को पीसा जाता है रमज़ान से पहले, उससे जो है वो आवाम बच सके। लेकिन हमने देखा है कि बिल्कुल कुछ दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में और लोगों की तैयारियां भी उरूज पर है और वहीं पर मुनाफाखोर भी उरूज पर है। वहीं पर जो चीज़ें आपको सस्ती मिलती हैं या जो चीज़ें आपको मुनासिब कीमत पर मिल रही होती हैं उनकी कीमतें जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती हैं, जिनमें सफ़े अव्वल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर है फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स की कीमतों को ऐसा लगता है जैसे पर लग गए हैं और अगर कुछ 100 रुपये की चीज़ है तो वो आपको 400-500 रुपये की मिल रही होती है। वहीं पर कुछ सब्जियां हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब हमारा दस्तरखान माशाल्लाह इतना वसी हो गया है और लोग जो है वो नित नई चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं लोगों की कोशिश होती है वो भी ज़रा जमा कर लें, तो वो भी उनको जो है वो डबल ट्रिपल कीमतों पर मिल रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने सोचा है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले क्यों ना मार्केट का सर्वे किया जाए, ज़रा देखा जाए कि लोग किस कीमत पर सामान खरीद रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, बेचने वाले क्या कह रहे हैं, क्या कीमतों में कमी जो है वो होगी या फिर जो है ये कीमतें अभी इससे भी ज्यादा बढ़ेंगी। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे ये बताए रमजान आने वाला है, तैयारी कैसी है? बस जैसी होनी चाहिए वैसी है तैयारी, अच्छी तैयारी है अच्छी माशाल्लाह से। तैयारी। क्या क्या करते हैं आप, मतलब क्या होता है कि रमजान का सौदा सल्फ जो है वो पहले डाल लें घर पे? एक महीना पहले ही हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं रमज़ान की। बच्चों की शॉपिंग वगैरह भी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना पहले ही करवा देते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि ताकि ईद और रमजान पे जो महंगाई आती है उसका बोझ ना पड़े आवाम पे। बिल्कुल, क्योंकि रमज़ान के अंदर जो फ्रूट के रेट होते हैं ना, रमज़ान से पहले कुछ और होते हैं, रमज़ान के बाद कुछ और होते हैं, डबल हो जाते हैं फ्रूट के अभी रेट। चीजें महंगी होना शुरू हो गई हैं या सस्ती हैं? जी बिल्कुल, अभी बहुत एक्सपेंसिव होना शुरू हो गई हैं चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बहुत मतलब रेट बढ़ गए हैं हर चीज़ पे। नहीं तो महंगाई, जैसे हम हमेशा यही बात करते हैं कि रमज़ान मुसलमानों के लिए एक बहुत ही आप कह लें कि अकीदत से भरा हुआ, एहतराम से भरा हुआ महीना होता है जिसमें हम अल्लाह के करीब होते हैं। बिल्कुल, आप दूसरे मुल्कों में जाएंगी अगर आप देखेंगी तो वहाँ पे हर चीज़ के रेट कम हो जाते हैं, 50% डिस्काउंट लग जाता है। ऐसा ही मैं है। खुद भी 13 साल सऊदीया में रह के आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही थे वहाँ पे। तो वहाँ पर भी यही होता है नहीं, रमज़ान? वहाँ पे हर चीज़ पे ऑफर लग जाती है 50% डिस्काउंट पे। अच्छा, और यहाँ पर जो है वो उल्टा होता है, यहाँ 100% रेट ऊपर कर दिए जाते हैं। ऊपर कर दिए जाते हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ान आए और महंगाई ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने सोचा कि क्यों ना रमज़ान से पहले ही ज़रा आवाम से बात कर ली जाए और ज़रा मार्केट्स के चक्कर लगा लिए जाएं, ज़रा हम भी पता करें कि रेट्स क्या चल रहे हैं और ख़ास तौर पर वो सब्जियां और वो फ्रूट्स जिनकी कीमतों में यकीनी तो जो कि हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं रमज़ान में, उनकी कीमतों में डेफिनेटली इजाफा हो जाता है। तो ज़रा आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, कीमतों का क्या किया हुआ है? कीमत तो बहुत महंगा सौदे यहाँ तो मार्केट तो बहुत तेज है यहाँ पे। तो ये कीमतों में इजाफा हो गया है या अभी होना है? अभी ये पता नहीं है हो रहा है या आप लोग खुद ही बढ़ा देते हैं ना। हम क्यों बढ़ाएंगे, बस आप नहीं बढ़ाते। मैंने सुना है आलू जो है वो तो बहुत सस्ता चल रहा है आजकल। आलू बिक रहा है सस्ता है, सस्ता है? कितने का है? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो? अच्छा, तो आलू तो मैंने सुना था बहुत सस्ता हो गया, 100 रुपए के 4 किलो मिल रहे हैं। अभी वो लंबा आलू भी आ रहेगा। लेकिन आलू मीठे भी तो आ रहे हैं, आलू ठीक है। लीमू बताइए कैसे दे रहे हैं? नींबू 100 रुपए पाव। 100 रुपए पाव? वाह। और आधा किलो? आधा किलो 200 रुपए। 200 रुपए के। अच्छा ये बताएं, वो जो रेट लिस्ट होती है वो है? लिस्ट है हमारे पास, क्यों नहीं कहाँ है? है? ये क्या ये है? ये क्या नहीं है, रखी हुई लिस्ट है। इतनी छुपा के आपने गुप्त करके रखी हुई है रेट लिस्ट? हमारा बात है, सब बहुत इकट्ठी हुई नहीं है। ये कि आज की है रेट लिस्ट? हाँ, आज ही की रेट लिस्ट है। इसमें तो लिखा हुआ है 20 रुपए फी किलो, बाजार में 23 रुपए फी किलो, आप कह रहे हैं 50 रुपए किलो। तो माल में फर्क है ना, माल में कटरी हल्का भी नहीं गलता आलू। अब ये देखिए ना, जो सबसे अच्छा आलू है वो बाजार में 23 रुपए फी किलो मिलना चाहिए, आप 50 रुपए फी किलो दे रहे हैं। हमें नहीं मिलता जाएगा।
आपको नहीं मिलता तो आपको कितने का मिल रहा है? हम तो छांटी का माल ले रहे हैं। छांटी का माल ले रहे होते हैं, लेकिन ये जो रेट लिस्ट होती है इसके हिसाब से आप लोग माल क्यों नहीं बेचते? आवाम बेचारी को आप कहते थे भाई हम अब रेट लिस्ट के हिसाब से नहीं देंगे, आप आगे कहीं और से ले लें। हम तो नहीं कहते, किसी ना लड़ते हैं खड़े होकर यहाँ पे। नहीं नहीं, हमने देखा है भाई, मेरे साथ खुद इतनी दफा हुआ है, मैं कहती हूँ रेट लिस्ट दिखाओ, मैं सब्जी लेने जाऊँ मैं कहती हूँ रेट लिस्ट दिखाओ, वो कहते हैं बाजी नहीं आगे जहाँ रेट लिस्ट है वहाँ से ले लें जाके। वो दूसरे कह सकते, हम नहीं कहते किसी को। आप नहीं कह सकते। अच्छा जरा मैं यहाँ पर जो है वो लीमू भी देखने की कोशिश कर रही हूँ, लीमू कहाँ पर है? हम तो पढ़े लिखे हैं। नहीं ये तो आता है ना पढ़ना, ये इसमें तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो आना ही चाहिए पढ़ना, ये तो आपका काम है। पढ़े लिखे होते तो यहाँ काम थोड़ी करते मार्केट के अंदर। पढ़े लिखे हो के क्या करना था आपने? और कुछ काम कर दे दूसरा। अब ये देखें यहाँ पर जो लीमू है, जो सबसे अच्छा लीमू है वो लिखा हुआ है, ये देखें। अब हमें क्या पता? वो एक आपको सब पता है ना, ये लिखा हुआ लीमू, लीमू यहाँ पर लिखा हुआ है, किधर गया? अभी मिला था मुझे लीमू, कहाँ गया लीमू? 125 रुपए का लिखा हुआ है लीमू, 1 किलो। ये देखें, दिखाई जरा 115 है शायद, 1 मिनट जरा चेक कर ले। हाँ ये देखें 150 रुपए किलो, आप 100 रुपए का पाव दे रहे हैं लीमू तो मंडी में नहीं है भाई, इंतजाम का दो। मतलब सबसे अच्छा लीमू जो है वो आपको मिल जाएगा 150 रुपए का, वो भी किलो। आप 100 रुपए का बेचारी आवाम को पाव पाव दे रहे हैं। भाई हमें थोड़ी मिलता है, वो घर से आपको कौन सा किलो के हिसाब से मिलता है? आप लोग तो बल्क में उठा, घर से थोड़ी लाके देंगे किसी को कुछ। नहीं तो घर से तो नहीं लाना तो मंडी से ही है, लेकिन ये रेट लिस्ट यहाँ क्यों नहीं लगी हुई ताकि आवाम को दिखे, आवाम पढ़े? तो और सबके, मैं अकेला थोड़ी, सबके पास है ये लिस्ट तो। नहीं तो लिस्ट तो लेकिन सबकी बाहर होनी चाहिए ना। सबकी नहीं है, छोड़ा इन बातों को। क्यों इन बातों को क्यों छोड़ेंगे? ये तो पकड़ने वाली बातें हैं जिनको आप कहते छोड़ दें। नहीं महंगी सब, मतलब जो महंगी सब्जी बेचते हैं को फायदा होता है इसका? बचत हो जाती है? नहीं होती बचत। अच्छा ठीक है जी, क्या क्या ले लिया आपने? धनिया पुदीना लिया है बेटा। धनिया पुदीना। अच्छा तो ये बताएं, रमजान में मतलब खवातीन को मैंने देखा है कि खास तौर पर बाजार आती हैं फ्रूट और सब्जी लेने के लिए, तो ये रमजान के आने से फ्रूट सब्जी महंगी हो जाता है, कितना फर्क पड़ता है रेट में? महंगी हो जाता है बेटा, लेना तो पड़ता है। तो ये लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि शुरू में ही तैयारी करके रख लें नहीं तो बेटा, बचत हो जाती है। नहीं, जैसा भी होता है वैसे काम करते हैं बेटा, वैसे ही करना शुरू में पड़ता नहीं। हाँ जी, है। शुरू में नहीं हो सकता। नहीं। लेकिन ये रेट लिस्ट क्यों नहीं चेक करते आप लोग? अब बस बेटा, अब जो हिसाब होता है वो हिसाब से लेते हैं। तो ये रमजान में ज्यादा क्यों जो है ये अब मुनाफा बेटा आप ये तो इनसे पूछे ना बेटा, आवाम के लिए मुश्किल हो जाता है हो रमजान, जाता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो हमारी अपनी भी फरमाइशें बहुत होती हैं, नहीं बेटा बस अल्लाह का शुक्र है, बस जो होता है गुजारा हो जाता है। अल्लाह का शुक्र। लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। नहीं बेटा ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हर बंदा। इतना बोलो लेकिन नहीं होगा कुछ। मुझे बताएं कि सब्जी लेते हैं या जब आप लेते हैं सब्जी तो रमजान और नॉर्मल डेज में कितना फर्क होता है कीमतों में? कीमतों में सब्जी तो पहले रमज़ान में कोई खाता ही नहीं है। रमज़ान में कहने का मकसद है आलू भिंडी आप भी नहीं खाएंगे। नहीं, आलू पकौड़ों में डल जाते हैं, धनिया पुदीना हो गया, लीमू हो गया, आलू सब सस्ता चल रहा है। आलू सस्ता रमज़ानों है। में सिर्फ सब्जी कोई नहीं खाता, ये कपड़ा चूड़ी चप्पल ये खरीदारी होती है। रमज़ान में फ्रूट नहीं होते। इस इतने बंदे खड़े में कोई भी बताए कौन खाता है सब्जी? नहीं तो अब खानी तो पड़ती है ना, नहीं खाए ना। ना, रोजा कैसे रखेंगे? एक पाव कीमा लिया, 2 मियाँ बीवी कौटा चलो बस। दो मियाँ बीवी के लिए ठीक है ना, जिनके साथ साथ घर के अफराद हैं उनके लिए, उनको तो फिर भिंडी ही पकानी है वो ना। बेचारे दाल डालते हो पानी ज्यादा कर लेते, पानी ज्यादा कर लेते हैं। अच्छा कि महंगाई ज्यादा हो जाती है रमजान में, हर जगह होती है। वजह क्या है इसका? ये मुसलमानों का त्यौहार है ना, तो सस्ती होनी चाहिए चीजें तो। होने चाहिए मगर होती ही नहीं। आप क्या कहते हैं भाई? कुछ ये वहाँ से होता कोई यहाँ से हो जाता, बस ये यही है। हमारे चीजें क्यों नहीं सस्ती होती रमजान में? हम इतने रमजान हमने गुजार दिए माशाल्लाह, ये भी रमजान जो है वो आने वाला, अल्लाह पाक सबके नसीब में करे। तो ये जिस तरीके से हम देखते हैं कीमतें कम होने की बजाय बढ़ जाती हैं, वजह क्या है इसकी? कीमतें बढ़ यूँ जाती है ना कि रमजानों में पीछे से ही माल महंगे आते हैं सबके पास। जब पीछे से माल महंगे आएंगे तो ये छोटे दुकानदार खुद ही में ऑटोमेटिक महंगा बेचेंगे। अगर इनको पीछे से सस्ता मिले तो ये भी सस्ता बेचेंगे। अब जब ये इनको पीछे से सामान मिलता है उसके साथ रेट लिस्ट जारी होती है तो वहाँ पर कुछ फिर ना कुछ उस पे असिस्टेंट कमिश्नर का काम है रेट लिस्ट के मुताबिक बिकवाएं, इनको छापा मारे आके ताकि जो रेट लिस्ट के मुताबिक लोग बेचें। रेट
ये ऐसा है। फिर अमल दरामद कराना पड़ता है। लोग कहाँ अपने मदद से बेचते हैं लोगों को, तो उनका काम है फिर बेच के प्रॉफिट ज्यादा कमाना। ऐसा मगर है। ये है कि जब जिसका काम है असिस्टेंट कमिश्नर का, वो आके इस बात को अमल दरामद कराएं। एसी और डीसी दोनों एक्टिव हों और इलाके जितने भी मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो है वो कीमतें कम हों और जो कीमतें हैं उन कीमतों पर सामान बेचा जाए तो यकीनी तौर पर आवाम को कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत फायदा रमजान में हो जाएगा। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। बैक जी, आज के प्रोग्राम में बात हो रही है रमजान अल मुबारक की तैयारी के हवाले से। भाई थोड़ी सी जगह दीजिएगा जरा। और आजकल हमने देखा है कि स्ट्रॉबेरीज जो है वो रमजान की खास एक डिश होती है क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जूस सबने पीना होता है। भाई ये स्ट्रॉबेरी की कीमतें नीचे नहीं आ रही, आ जाएंगी वैसे भी और भरपूर माल आएगा। बता दें कितने के दे रहे हैं? 100 के 2 हैं, 250 के 6। 100 के 2 हैं, 250 के 6। वाह क्या कीमत है। ये मुझे बताएं स्ट्रॉबेरी कैसे दे रहे हैं? स्ट्रॉबेरी 250 रुपये वैसे। 250 रुपए पाव। और चीकू? चीकू 100 का आधा, 200 रुपये। 200 रुपए किलो। और ये 400 रुपये दर्जन। 400 रुपए दर्जन। 400 रुपए दर्जन। तो रेट लिस्ट आपके पास भी नहीं होगी यकीनी तौर पे? ये पड़ा है। दिखाएं ना आवाम अंकल, खुद देखिए आपने रेट लिस्ट? नहीं, कोई रेट भी लिस्ट देखिए? कोई भी नहीं देखता। कोई भी नहीं देखेगा, क्यों नहीं देखेंगे आप? देखिए ना। इसीलिए एक इस पे अमल करने वाले जो है ना वो एक्टिव नहीं है। नहीं तो आप भी तो एक्टिव होंगे ना। आपने खरीदना है, इन्होंने देना है, रेट लिस्ट दे रही। ये नहीं थे उस भाव पे तो छोड़े फिर, पकड़ेगा इन्हें तो आगे। फिर इनसे नहीं लेना। हमसे किससे ले? अगर नहीं सारे ऐसे ही हैं। नहीं कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत दूर खड़े हुए भाई। अब क्या मतलब, कुछ लोगों को ढूंढ के लाए। ये भी है, लेकिन देखिए कुछ लोग रेट लिस्ट के हिसाब से दे रहे होते हैं। देखिए कहीं ना कहीं पर जब हम- तक इंतजामिया ईमानदार नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। नहीं अपने गवर्नमेंट में लिखा हुआ भारी, कम से कम हेडिंग तो बड़ी करनी चाहिए रेट हाई की। नहीं तो आपको तो समझ आ रहा है ना। कम से कम आपका रोज का ऐसा लिस्ट देना चाहिए, कम से कम हर बंदे को पढ़ा लिखा भी तो होना काम- चाहिए इंसान। आपको नहीं तो उस पर अमल भी तो करना पड़ेगा। उर्दू में लिखा हुआ है। मगर हर बंदे को नहीं, जब लेडीज आती है उनको भी नहीं पता होता। किसी अच्छा, स्ट्रॉबेरी किसी कैसे दुकान दे पे रहे हैं? अगर लिस्ट लगी भी होगी ना तो उस रेट पे आप वो लेगी नहीं कोई भी। अच्छा मुझे बताएं स्ट्रॉबेरी कितने रुपए आप किलो ये है? देखो, स्ट्रॉबेरी कितने अरे रुपए किलो बात है? तो सुनो ना। स्ट्रॉबेरी कितने रुपए किलो है? अरे पहले मेरी बात अरे तो सुनो। मुझे तो बताएं कितने रुपए पहले किलो है? मेरी बात सुनो बस। पहले मुझे बताएं। अगर कीमत देखो, बता दें। ये 250 रुपए का डब्बा है ना, 250 रुपए का डब्बा। अंकल कितने की आपने पूछा? 450 रुपए का डब्बा है। 450 रुपए का डब्बा है। यहाँ पर तो 425 लिखे हुए किलो, वो भी किलो हाँ नहीं, डब्बा लिखा सॉरी होगा। फी डब्बा। हाँ डब्बा। ये देखो 425 रुपए लिखे हुए हैं यहाँ पे। कौन देगा? भाई तुम दोगे मैं तो ना, 400 का भी दे लिस्ट दूंगा। है, तुम दोगे। मैं 400 का भी दे दूंगा, हाँ, दो। कोई मसला नहीं है। कौन देगा? इनको मिलते हैं ना। अब मेडिकल में यकीन करो, अगर 5 रुपए ऊपर होंगे ना तो 5 रुपए भी लेंगे, और यहाँ 10-20 रुपए कम करके देंगे। नहीं यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ कितने ग्राहक खड़े हैं, नहीं कस्टमर तो- खड़े हैं। हाँ अगर ये तो वहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा जाके वहाँ पर मेडिकल भी पे। डिस्क जहाँ पर जाते सरकारी वहाँ कोई भी नहीं बोलेगा सरकारी कोई। नहीं, वहाँ पर भी जाते हैं ना। आपने देखा ही है। फिर आप ही नहीं। लोग बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर आप के पास गलत तो चले नहीं गए। है। नहीं, आप यहाँ से क्यों पूछ रहे हो? आप सीधा जाओ ना, तो- मंडी जाओ ना। नहीं मंडी भी गए हैं हम लोग। मंडी के- मंडी भी गए मंडी हैं। में- मंडी वाले कहते हाँ, हैं, मंडी वाले कुछ भी नहीं ये मंडी करेंगे। वाले कहते हैं कि भाई हम बल्क में सामान देते हैं। अरे ये वो दुकानदार सब झूठ है, मुनाफाखोरी करते हैं, वो सब हमें ये झूठ है। कहते हैं। अगर आवाम अब आप ठेले मुझे- वाले ठेले वाले अगर ये करने लग जाए, बंद कर दे माल को, तो खुद मंडी वाले खुद रेट कम कर नहीं देंगे। तो आप मुझे बताएं, आप लोग मिलकर क्यों नहीं रेट का तायुन करते हैं? आप भी बैठे, मंडी अगर वाले भी मेरे बैठे एक हैं। करने से होता, नहीं आप लोगों का बड़ा भी तो कोई होगा ना। तमाम तर जितने कोई भी नहीं है। फ्रूट वाले अपने खुद अपने हुक्मरान सब अपना अपना सब देख रहे सब हैं। अपने अपने देख। अभी अंकल ने पपीता लिया है, कितने का लिया है अरे वो तो अपने- बताएं अंकल, कितने का ले लिया आपने पपीता? 300 रुपए का पपीता ले लिया। इसके ऊपर 160 लिखा हुआ है। अरे वो वजन के हिसाब से लिया ना। 2 किलो लिया है। हाँ। यार ये तुम लोग इस हिसाब से नहीं दे रहे हो ना चीज़। अरे उसी के हिसाब से रोजे रखोगे? अच्छा ये देखो ना, अच्छा मुझे बताओ, रोजे रखोगे? रोजा क्यों नहीं रखे? रखे हो? कितने हाँ। रखते हो? 30 माशाल्लाह पूरे होते हैं। क्या कोशिश होती है रमजान में? नमाज की इबादत करना बस। हाँ मतलब कोशिश और होती रेट है में कि कमी करना। गुनाहों की माफी करा लें, हाँ, माफी वगैरह अल्लाह पाक के करीब हो जाएं। करीब होते हैं, जरूर होते हैं, मगर ये कि अगर वहाँ से तो कमी ये हो, मुनाफाखोरी क्यों नहीं छोड़ती फिर? ये मुनाफाखोरी है काम, मुझे ये पता आपको लगता है कि नहीं है? नहीं है, मुश्किल है। मगर आप, मैं तो कह रहा हूँ आप वहाँ पर एक्शन लें और यहाँ खुद पर एक्शन हो जाएगा। एक बंदे से अगर 10-10 रुपए का भी अगर प्रॉफिट आप लोगों को बच रहा है, इस कीमत से ऊपर जो आप ले रहे हैं 10 रुपए, तो भी अगर आप ये लोगों को फायदा है। देखो, 30 दिन आवाम को लूट के ये खा जाएंगे बताओ, आप लोग। अगर 175 रुपए आ रहे हैं यहाँ पर, तो 75 5 रुपए भी कोई नहीं देगा यहाँ पर।
आपको लगता है बेचारे आवाम मेडिकल को पे दे देंगे, मगर यहाँ फ्रूट पे ये होता है कि अगर 200 रुपये होंगे तो 180 भी दे देंगे। दवाई के बगैर कोई 150 गुजारा नहीं, कोई फ्रूट के ऐसा- बगैर तो फिर गुजारा कोई है। ऐसा बंदा आ जाता है वो 150 का भी मांगता है, दे देते हैं, मगर अपने मुनाफे के ऊपर जब कभी कोई मुनाफा अगर नहीं निकालना होता तो नुकसान पे भी दे देते हैं लोग। अच्छा, सिर्फ हम अपने ऊपर हैं। तो ये कितने की वजह- देंगे आप स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी, मैं आपसे लूं तो मुझे कितने का डब्बा देंगे भाई? मैं अरे तो डब्बा तो है ही नहीं, डब्बा खाली होगा सारा। आप कह रहे हैं डब्बा आप डब्बे खाली पड़े हैं सारे। आप निकाले, ये देखिए डब्बे पड़े हुए, डब्बे में भरे। डब्बे में पता है क्या, डब्बे में हल्की होती है तो वो हल्की वाली निकाल देते हैं अलग, सही वो है। कम रेट पे बेच देते हैं, भले वो 200 रुपए किलो बेचे हाँ। या 300 रुपए किलो बेचे, हाँ, वो वो सस्ती आवाम का बेच वो देते इसलिए बेचते हैं कि आवाम को जूस बनाने में आसानी होती है। अच्छा, तो छोटी तो- स्ट्रॉबेरी का जूस सही नहीं बनता? नहीं, वो ये खाने के काम आ जाती है ना साफ। अच्छा, ये खाते हैं ये कौन है स्ट्रॉबेरी? लोग जूस वगैरह ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे वो तो रमजानों में भी इस्तेमाल करें, अभी तो खाना बच्चा खाता है, वो सही है। सही है। बच्चा तो भी इस्तेमाल अभी करता मैं लूं तो कितने की देंगे? आप लोग 800 रुपए किलो दे देंगे, 800 रुपए किलो? क्यों भाई? सीधा रेट आएगा ना, उसी रेट पे आएगा। 800 रुपए किलो? वैसे 900 रुपए बनते हैं उसके हिसाब से, 10 रुपए आधा किलो का डब्बा 450 425 है ना, 425। 850 रुपए बनते हैं। सही अब है। 800 रुपए तो परवानी है। मतलब मुझे 25 रुपए का डिस्काउंट देखो दे। 25, हम यही तो बात कर रहे हैं आपसे, ग्राहक अगर 5 रुपए 50 रुपए भी छोड़ते हैं तो हम फौरी छोड़ देते हैं उस बार पे। सही है। क्यों, हमें 200 अगर 50 भी मिलते हैं उसमें हम फिर भी रख लेते हैं अच्छा, उसमें। मुझे अगर बताएं, 20 भी जब- मिलते हैं रख लेंगे। जब रमजान में हम देखते हैं टीम्स काम करती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स आ रहे होते हैं, डीसीज आ रहे होते हैं अपनी टीम्स के साथ, तब आप लोग फिर बिल्कुल आप उनको ये नहीं सुनाते कि हमें पीछे अरे, से इतने आ रहे हैं। आप देखो, कहते हैं भाई मेरे- ठीक है, देखो हम उस- इतने में ही बेचेंगे, ठीक है भाई, वो- बहुत शुक्रिया सर जी, माजरत, अच्छा, बात हम सुनो। महंगा बेच रहे थे। अब आप हम अरे उनके आगे कौन बोलता है, मैं एक बोलूंगा 2-4 हम सीधा जेल में। सही बात बोलनी चाहिए। अगर मैं एक बोलूंगा ना तो सीधा जेल में। अच्छा, अगर हाँ वहाँ पूछो ना, अगर मैं एक बोलूंगा 10 देखते रहेंगे तमाशा, हम्म, वो ये ख्याल ही नहीं करेंगे इस हक बारे के में। लिए आवाज नहीं उठाते। नहीं उठाए किस लिए ना, हम अपने बच्चों को भी तो देखेंगे। नहीं तो हक के लिए तो आवाज हमने कौन से उठाएं। बंगले बनाए हुए, एक कमरे का मकान है भाई हमारा, तो आप कह रहे हैं कि पीछे से माल महंगा आ रहा है? पीछे से महंगा आ रहा है। ठीक है जी, माल जो है वो पीछे से महंगा आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, जरा लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं उनसे भी जरा क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? मुझे बताएं, ये रमजान में मैं फ्रूट और सब्जी जब आप लेने जाती हैं, कीमतों में इजाफा होता है? जाहिर सी बात है, होता है? सीजन के हिसाब से रवैया कैसा होता है इन लोगों का? इन लोगों का बस बेचना है। बस बेचना है, और अगर आप बोले 150 कम कर लो, बदतमीजी करते हैं? नहीं देंगे लेकिन बदतमीजी नहीं करते। अब तो मैंने देखा बड़े बदतमीज हो गए, जाए भाजी आगे जाओ, यहाँ से नहीं मिलेगा जाओ। वो अपनी अपनी वो है, कोई कोई हर कोई तो नहीं है। ये रमजान में हमारे यहाँ चीजें महंगी हो जाती हैं। हाँ, रमजान में हर साल होती है। क्यों? क्यों क्या मतलब है, महंगाई करेंगे तो चीजें बेचेंगे क्यों ना। रमजान में ही महंगाई होती है? तो सीजन एक ही महीने में आता है, हाँ, सीजन भी तो है सीजन भी इसका। तो एक ही है। हमारा है तो सिलाई का, तो उनका जीवित है। ऐसा है जी, हर किसी का सीजन होता है। अब जैसे बड़ी ईद की बात कर ले तो बड़ी ईद पे जो है वो जानवर महंगे हो जाते हैं, ईद पर चिकन महंगा हो जाएगा, और ईद पर जो है वो दर्जी भी महंगे हो जाएंगे। तो ये वाला जो सीजन्स का चक्कर है ना, वो हमारे यहाँ चल रहा होता है। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करके जानते हैं। आंटी, रमजान की तैयारी होगी? हाँ, थोड़ी 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 क्या रह गया? अभी तो काफी रह गया है, फ्रूट दालें वगैरह, महीने का राशन का सामान वगैरह तो दूध वगैरह। महंगाई हुई है, बहुत क्या चीज डबल महंगी हो मिल गई। रही है? यही फ्रूट देख लो आप, 100 रुपए बिक रहे थे 200 रुपए हो गए हैं। अब हम लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं अगर फ्रूट महंगा हो रहा है तो छोड़ दें खाना। अच्छा, और क्या क्या छोड़े? दालें महंगी हो रही, वो भी खाना छोड़ दें। गोश्त महंगा है, वो क्या खाना, हवा खा लीजिए। अब तो हवा में भी पैसे लगेंगे जो हालात हाँ। चल रहे हैं। हाँ, तो बताएं क्या करें फिर। तो खवातीन जो है वो उनको जरा ज्यादा रेट्स का पता होता है। कितना फर्क आया रेट्स में? डबल ही हो गया तकरीबन। हो गया डबल? मुझे लग रहा था अभी नहीं हुआ, अभी टाइम है, क्योंकि जो है वो टाइम रहता है थोड़ा सा। के बाद से डबल ही हो जाता है, आहिस्ता ऐसा आहिस्ता। ही है जी, ऐसा ही है जी, कीमतें हो जाती हैं डबल, इंसान जो है वो परेशान है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे सर जी आप? सर जी, ये जो हमारे यहाँ रमजान मुबारक के महीने में ये जो कीमतें डबल होती हैं, कहीं ना कहीं मुनाफाखोर एक्टिव हो जाते हैं, मनमानी कीमतों पर फ्रूट मिल रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो रमजान में कर रहा है। वो बच्चे, बात ये है कि रमजान की बात छोड़ दो, ये सारे मुसलमान हैं, ये जिसका जिधर जिस टाइम दाव लगता है उसी टाइम, ये रमजान तो खाली बहाना हो गया लोगों का। ये आप क्या करो बच्चे, आप कब किस दुनिया में हो? नहीं तो ये जो आवाम बेचारी परेशान होती है इनके अल्लाह दाव करे- के चक्कर में। अल्लाह करे अवाम गरक हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्यों? मैं बता रहा हूँ ना, अल्लाह पाक देखो, मैं गरीब हूँ, सफेद पोश हूँ, मैं आपसे कहूँगा कि मुझे 50 रुपए का नोट दो, क्यों कहूँगा? मैं कोई गरीब हूँ, मैं कोई माजूर हूँ,
ऐसा ही है। मगर जो जो गरीब है ना वो बेचारे काम नहीं कर सकते, उनको तकलीफ है। ऐसा ही है। अभी जैसे आप हैं तो कहने का मकसद ये, हर गरीब का दिल जो है ना वो अल्लाह ही जानता है। ऐसा ही है। और मैं अगर आपके साथ कोई मदद करूंगा, लोग कहेंगे अरे इसके साथ मदद की है, इसके पीछे भी है। आजकल तो ये भी मन तक शुरू हो गया ना, कोई ना कोई मतलब मकसद होगा। यकीन कर, मैं सफर करता हूँ, सफर गाड़ी में मेरे से उम्र में पड़ा हो तो मैं सीट छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ आ जाओ, वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, मैंने कहा ये इसका हक है। और आज भी माशाल्लाह मेरी भी लोग इज्जत करते हैं। आज हिसाब से कम हम लोगों ने ये लांडी से हैदराबाद भी नहीं देखा है। अच्छा, तो ऐसा जैसे- ही है ना, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। हाँ, आप आज दूसरों का जैसे ख्याल- बच्चे हम आपकी कदर करें, आपसे हमारी बड़ी लड़कियां हैं, बिल्कुल यकीन ऐसे। कर आज अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे आमीन, आमीन। और यकीन कर इतनी खुश है, मैं कहता हूँ या अल्लाह ऐसे सबको ऐसे करे, तो ठीक है। जैसे करते हैं ना ऐसे ही भरेंगे। बस ठीक बात है, ये है, बहुत- सब बातों की एक ही बात है। ऐसा ही है, गरीब बिल्कुल। ये न कहो कि ये रमजान है, ये आम दिन है, लोग ये जो शब रात बनाते हैं, वो शब रात के खुदा के बंदे, शब रात हर दिन शब रात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। बैग जी, बात हो रही है रमजान अल मुबारक की, बात हो रही है फ्रूट्स की, कुछ सब्जियों की, तो वहीं पर रमजान अल मुबारक में जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जिनमें आपकी पापड़ी हो गई, जिनमें जो है वो दही भले हो गए, वो भी होते हैं, तो हमने सोचा कि ज़रा इनकी कीमतें भी मालूम कर लेते हैं। जी भाई, मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ कैसे बेच रहे हैं? हर चीज रमजान अपने की जो तरीके से तैयारी बेचती है जी। रमजान की तैयारी में जो चीज़ें रमजान की सबसे- तैयारी में तो बूंदी, पापड़ी, पट्टियाँ, फेनी, ये चीजें चलती हैं। तो ये जो ये है, क्या कहते हैं इसको? दही बड़े, बूंदी, दही बड़े, जी, बूंदी, ये कैसे दे रहे हैं? 140 रुपए पाव। 140 रुपए पाव। और ये पापड़ी पापड़ी भी ये सेम है। 140 रुपए पाव। और बाकी जो पट्टियाँ मिलती हैं समोसों की, पट्टियों के रेट अभी आए नहीं, रमजान से 2 दिन पहले आते हैं उसके रेट। अच्छा, तो वो जी। भी आप बना रहे होते हैं। जी, और ये रमजान से पहले किस रेट्स पर मिल रही होती हैं? ये एक ही रेट होते हैं 12 महीने हमारे। सेम रेट्स जी। हैं, इसमें इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, मैंने देखा है जो हमारी होलसेल मार्केट है, कराची की बड़ी मार्केट है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया है, जो बिल्कुल सिटी कोर्ट के सामने है। कौन सा बाजार है वो? नहीं, जो मार्केट है, जो कि जहाँ से ये सब तमाम तर चीजें जो है हम लोग तो यहीं से परचेज करते हैं, लांडी 6 नंबर पे। अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ पर तो बहुत मुनासिब कीमत पर मुनासिब मिल रही है। होंगे जी, बिल्कुल। मतलब वहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो होलसेल ये के पूरा रेट अलग पैकेट होते हैं, जो है, रिटेल के अलग होते हैं। ये पूरा पैकेट मुझे 600-700 रुपए में मिल जाएगा। मुझे भी ला दिएगा आप। नहीं, ऐसा ही है, मैं तो वहीं से लेकर आप आती हूँ। मुझे भी ला दिएगा ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आप 140 रुपए पाव देते हैं। ठीक है, तो आवाम आती है, कुछ नीचे कीमत करने का कहती है या नहीं? कर देते हैं कम, किलो के कम करें? 500 रुपए भी कर देते हैं। 560 बनते हैं, किलो के 500, 450 ऐसे दे देते हैं। 50-100 रुपए आप छोड़ देते हैं। ठीक हो गया जी भाई, बहुत शुक्रिया। रमजान की तैयारी हो गई आपकी? नहीं अभी तो नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं क्या हुई। ले रही हैं? क्या क्या लेना है रमजान में? क्या क्या चीजें रमजान में जरूरी तो हर है? चीज़ ज़रूरी होती है, क्या चीज़ मसलन? ज़रूरी नहीं होती है। हर राशन में हर चीज़ होती है, बेसन होता है, रूह अफ़ज़ा होता है, फ्रूट होते हैं, हर चीज़ होती है, खाने पीने की हर चीज़ होती है। आपको लगता नहीं है कि लोग ये बात करते हैं कि इस रमजान में अगर हम देखें तो ख्वाहिशात लोगों की बहुत बढ़ गई हैं, लोगों को सारी चीज़ें अपनी दस्तरखान पे चाहिए, जिसकी वजह से महंगाई ज़रा ज़्यादा फील होती है। वो तो चाहिए तो होती है सबको। हाँ। मतलब हमें शरबत भी 2-3 किस्म के चाहिए, पकौड़े भी 2-3 किस्म के चाहिए, फिर समोसे भी चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हाँ। सिचुएशन अलग थी। पहले लोग कहते थे चलो जितने में गुजारा हो रहा है उतने में कर लो। जी तो महंगाई फील हो रही है? हाँ ना, बहुत ज़्यादा। क्या चीज़ है जो महंगी मिल रही है? हर चीज़, नाश्ता ले लो उसके अंदर हर चीज़ 20-30 रुपए ज़्यादा ऊपर, 40 रुपए हो गई ऊपर। सब्जी में ले लो कोई चीज़, किसी के पास कितनी है, किसी के पास कितनी है, किसी के पास कितनी है, हर चीज़ में मनमानी महंगाई। कीमतें। हाँ, तो आपको लगता नहीं है कि इन लोगों को जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है उनको एक्टिव होना चाहिए ताकि कंट्रोल किया जाए, आवाम को जो है वो सहूलत हो सके? जी। आपको लगता है रमजान में जरा मुनाफाखोरी बढ़ जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है रमज़ान में, तो बहुत ज़्यादा। ये 15 रोज़े या 12 रोज़े होते हैं ना, फिर उसके अंदर जाके महंगाई थोड़ी कम होती है। पहले 10-12 रोजे, पहला आशरा जो है वो जरा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लोग है ना महंगे बेचते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा महंगे बेचते हैं चीज़ों को। अभी भी महंगी है, अभी कोई सस्ती थोड़ी ये चीज़ है, वो अभी भी बहुत महंगी है। महंगी है। अभी जैसे हम लोग वो कहते हैं ना, पहले अशरे के बाद इंसान सब चीज़ों को कीमतें हाँ। नॉर्मल कह रहे हैं। जी। मैं असिस्टेंट कमिश्नर होती तो मैं जरूर ये काम करती। मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ
कि ये जो चीज़ें हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, और रमज़ान की वजह से चीज़ों में जो है वो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये आवाज़ उन तक पहुंचाए जिनका काम है कि वो यहाँ पर आकर चेक एंड बैलेंस करें, और उसके बाद जो है वो आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ जो है मिल सके। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे भाई? भाई अनार कैसे दे रहे हैं? 400 रुपये। 700 रुपये? 400, 400। अच्छा, मैंने कहा 700 रुपये क्या? सॉरी, 400 रुपये किलो दे रहे। ये एक ही अनार है, मुख्तलिफ किस्म के अनार होते हैं? अभी यही आ रहा है, ईरान से आ रहा है। यही आ रहा है। और स्ट्रॉबेरी कैसे दे रहे हो? 200 रुपये पाव। 200 रुपये पाव। सेब? 400। सेब 400 रुपये किलो। तो ये आपकी रेट लिस्ट है या नहीं है? रेड लिस्ट के हिसाब से ही है। रेट लिस्ट के हिसाब से ये चीज़ें दिखाएं। रेड लिस्ट दिखाना जरा। मिक्स करके रखी हुई है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये आप जैसे रमज़ान करीब आ रहा है तो चीज़ों की कीमतों में डेफिनेटली इजाफा होता है, तो ये इजाफा लाएं भाई, दे दें, मेरी तवज्जो नहीं है। तो ये रमज़ानुल मुबारक के आते ही जो कीमतों में इजाफा हो जाता है, ये क्यों होता है? क्योंकि चीज़ें तो वही हैं, महंगी क्यों हो जाती है? आप मंडी जाएं, वहाँ जाके रेट लें, फिर यहाँ पर बात करें। नहीं, मंडी तो मैं चली गई भाई। वहाँ क्या रेट है? मुझे वहाँ पर भी जो रेट्स हैं वो कहते हैं कि भाई जो जिन कीमतों पर दुकानदारों को या बाकी लोगों को हम सामान देते हैं बल्क के हिसाब से, उसके बाद जो है वो रेट लिस्ट निकाली जाती है ताकि उनको भी यहाँ फायदा पर हो। पाव लेते हैं, आधा पाव लेते हैं, वो बल्क क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे तो फिर वो प्रॉफिट कम होता है ना, फिर उसके हिसाब से होता है। पाव, आधा पाव 100 ग्राम लेंगे तो उसके हिसाब से थोड़ी होगा बल्क क्वांटिटी के हिसाब और से। आप लोग आप कितना लेकर आते हैं? अगर आप जाएं मंडी, कार्टन लेकर आते हैं, पूरे के पूरे कार्टन लेकर आ रहे होते हैं। और एक दिन का कितना वैसे होता है बजट आपका? 30,000 40,000। 30-40 हज़ार रुपए का सामान लेकर आते हैं। ये आप कैसे बता रहे थे 400 रुपए देने से? यहाँ पर तो 300 लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? गोल्डन से भी रहा। ये ईरानी गोल्डन पड़े ना, ये भी तो लिखा हुआ है। अच्छा, ये ईरानी गोल्डन नहीं है ना भाई? ये तो मुझे कह रहा है ईरानी गोल्डन है। कौन सा है ये ईरानी गोल्डन कह रहे हो तुम? मैंने कभी जिंदगी में मैंने ईरानी गोल्डन नहीं खाया। आप कौन सा बताओ, कौन सा? ये ईरानी गोल्डन नहीं है। ये ईरानी गोल्डन है। ईरानी गोल्डन नहीं है। आपके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। मैं आपके बोलने से नहीं हो मेरे जाएगा। बोलने से नहीं, ये लेकर आ रहे हैं, ये टोकरी ईरानी ये ईरान की टोकरी है। कहाँ लिखा हुआ है ये ईरान की टोकरी? दिखाओ। उस पर पाकिस्तान लिखा होगा सेब पर। नहीं तो तुम ही कह रहे हो ये ईरान की टोकरी है। है। ये ईरान का इसलिए तो मैंने तो कहा ही नहीं तुम्हें। ये होता ही ईरान का सेब है। अच्छा, पाकिस्तानी सेब स्टोर हो गया, वो बेकार हो गया। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि ये जो है ये जो है ईरान का सेब है, लिखा हुआ इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ईरान का सेब है। लिख के थोड़ी भेजेगा कोई भी ईरान का है। बस अच्छा, तुमने कह दिया सिंध की है ये। अच्छा, तुम कह रहे हो तुमने ये लिखा हुआ सिंध की है। नहीं, शक्लें बता रही होती ना भाई। तो वही तो बोल रहा हूँ, ये सिंध। भाई मुझे बताएं, ये ईरानी सेब है? ये वाला जो सेब है? हमें अपना नहीं पता भाई, हम कहाँ के हैं। भाई आप बताइए, पाकिस्तान में हर काम चलता है बेटा। ये ईरानी सेब लग रहा है आपको भाई? नहीं, ईरानी सेब तो नहीं है। ईरानी सेब, ये आप में से किसको ईरानी सेब लग रहा है? मुझे बता दें। कोई बंदा कह दे ये ईरानी सेब है। हाँ भाई, कौन सा सेब? ईरानी है। अच्छा, और ये जो तुम वो दे रहे हो क्या से कहते हैं? अनार नहीं दिख रहा मुझे लिस्ट में। कहाँ है? देखो जरा। गिलासेस लगा कर आते ना। ग्लासेस लगाए मैं भाई, तुमने नजर नहीं आ रहा? ये देखो ईरानी, ये लिखा हुआ ईरानी सबसे अनार। अच्छा जो ईरानी अनार, अभी तुमने मुझे कौन सा कहा? कौन सा अनार है? ईरानी बताया आप। अच्छा, ईरानी अनार है। और ईरानी अनार कितने का दे रहे हो तुम? 400 रुपए का। और यहाँ पर 460 रुपए लिखा हुआ है। हाँ, तो ये कम का है ना रेट मंडी में। अच्छा, तो तुम 460 का रेट तुम्हें दिया हुआ है तो तुम 400 का बेच रहे हो? तो मंडी हमें इसमें ही प्रॉफिट है। इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी तुम कह रहे थे पीछे से चीजें महंगी आ रही है। तो जैसी आती है वैसी तो बिकती हैं। अभी ये महंगा है। अनार कितने का मिल रहा है तुम्हें मार्केट से पीछे? मंडी की अगर हम बात करें, टोकरी आ रही है ये 3500 रुपए की। 3500 रुपए की। 10 किलो अनार होता है। 10 किलो अनार कितने के? 3500 के। और तुम यहाँ पर बेच रहे हो 100 रुपए किलो। सॉरी, 100 रुपए किलो कह रही हूँ, 400 रुपए किलो। तो तुम्हें लगता है कि इसमें अगर हम देखें तो तुम्हारे पास प्रॉफिट है? तो अगर 460 रुपए लिखे हुए भी हैं रेट लिस्ट में, तो भी हमें इस लिस्ट से चलेंगे तो हम बेच ही नहीं सकते कुछ भी। ऐसा क्यों है? मुझे आज ये बता दो। ये जो कमिश्नर कराची ने इतनी मेहनत से 10 लोगों को, ये 10 लोगों को बिठा के 10 रुपए तुम लोगों से लेके लिस्ट बनाई, ये तुम लोगों के किसी काम की क्यों नहीं? कहने का मकसद ये है, ये रोज का कारोबार है, ऊपर नीचे रेट इसके अंदर होते हैं, लाजमी होते तो हैं। ये तो रोज आती है। तो रोज आती है, रोज थोड़ी बनती है। 10 दिन के उठा ले रेट यही होगा, तो 15 दिन के उठा ले रेट यही होगा। जो एक दफा चढ़ जाए ना मंडी से, तो मंडी से तो रेट ऊपर नीचे, टमाटर का भी 40 है, कभी 50 है,
लेकिन मंडी इसमें तो एक ही जगह लिखा होता है, 10 दिन का रेट एक ही साथ होता है। आप कहते हैं लिस्ट में 10 दिन का रेट होता है, 10 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का, रेगुलर रेट थोड़ी होता है। रेगुलर रेट। वो तो कहते हैं हम रेगुलर रेट निकालते हैं। अब आप उनसे मालूम करें। तो मुझे अच्छा मुझे ये बताएं कि भाई लिखी हुई, हाँ 9 फरवरी आज ही की है, यही होगी, परसों की भी दिखा दूंगा, ये रेट होंगे, ये कल की सेम भी दिखा रेट होंगे। दूंगा। अच्छा मुझे बताइए तुम लोग के काम की क्यों नहीं है? तुम लोग इससे बेचोगे तो क्या नुकसान होगा? हमें कोई नुकसान नहीं, हम तो कम ही बेच रहे हैं। और क्या बेच रहे हैं? ज्यादा बेच रहे हैं। नहीं मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि अगर तुम लोग अक्सर सारे फ्रूट वाले खास तौर पर ये बात करते हैं कि ये हमारे किसी काम की नहीं है, हमने तो क्यों नहीं नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला। अभी बोला, अभी रिकॉर्डिंग है, अभी निकाल के सुनाए तुम्हें, तुमने कहा है कि भाई ये हमारे किसी काम की इसके नहीं है। हिसाब से चलेंगे तो ये यहाँ ना कस्टमर ले सकेगा ना हम दे सकेंगे। तो कस्टमर 460 रुपए अनार लेगा कोई? तो जब चलो तुम 350 जब तुम लोग 800 रुपए किलो के टमाटर बेच सकते हो तो 460 का तो अनार ले ही लेगा कोई। अभी तक तो टमाटर नहीं बेचा। नहीं मैं बात कर रही हूँ कि मार्केट में अभी ले ले, 100 का टमाटर 4 किलो 5 किलो है, अभी ले ले। अभी लेंगे, अभी लोगों ने स्टॉक कर लिए, जब सस्ते होंगे तब लोग स्टॉक कर लेंगे। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि ये बताओ इसका तुम लोगों को फायदा क्यों नहीं है? क्यों फायदा नहीं है? हमारा फायदा है। जब अभी कह रहे हो ना कस्टमर लेगा ना हम बेचेंगे ना कहने बोलेंगे। का मकसद ये है, अब ये रेगुलर होता है, सही है, रेगुलर बेसिस पे होता है। अब इसके ऊपर जो है ना, अब केला 139 रुपए, मंडी में 150 रुपए दर्जन केला है, हाँ। तो फिर कैसे बेचेंगे? अब केवी का डब्बा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्ट्रॉबेरी का डब्बा 425 रुपए का, 400 रुपए का दे रहे हैं। अच्छा 200 रुपए पाव है। अच्छा तुम कह रहे हो तो मार्केट से सस्ता अब ये है, मंडी से सस्ता रेट। 450 ग्राम का डब्बा है, हम 500 ग्राम दे रहे हैं अच्छा जी। तो तुम कह रहे हो कि तुम जो रेट आए हैं उससे सस्ता दे रहे हो वहाँ? सस्ता भी है और कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है, जैसा भी हो, जैसा मंडी का रेट होता है वैसे होता है। ठीक हो गया भाई, ठीक है जी। यहाँ से जी अच्छा आगे मंडी की रेट लिस्ट है आपके पास? हाँ मंडी की रेट लिस्ट होनी चाहिए ना। ये रहना भाई, ये तो फ्रूट वालों की है ना, ये तो फ्रूट वालों की है ना, ये तो फ्रूट वालों की ये लिस्ट परचून है, ये मुझे परचून पता है। है भाई, ये देखो ना मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, ये आपके बाजारी भाव बेवकूफ लिखे मैं भी हुए नहीं हूँ, हैं। ये परचून है। आपकी नहीं, आप मंडी की लिस्ट लाई हैं तो फिर मैच करते हैं ना रेट। नहीं मैं मंडी की लिस्ट ले आऊंगी, कल ले हाँ, आऊंगी ले भाई। आओ, रमजान ले आओ, तो 30 दिन है, फिर रेट रमजान तो 30 दिन है 30 दिन में को 20 बार आप तो वहाँ यहाँ की भी तो छापे लिस्ट लाए पड़ेंगे। ना, आप वहाँ की भी तो अब लिस्ट यहाँ लाए ना, तो फिर 20 बार तो छापे रेट पड़ने हैं मैच यहाँ पर। करेंगे, क्या कहते हैं किसी की कौन महंगा आप बेच कह रहा रहे है हैं सस्ता मंडी बेच रहा के, है। अच्छा मुझे बताओ मंडी की रेट लिस्ट में और ये जो आप लोगों के पास रेट लिस्ट मंडी की तो रेट लिस्ट ही नहीं है। नहीं मंडी की जो मार्ग नहीं, वहाँ पर बोली जो लगती है बोलियां ना, तो लगती बोली हैं में वहाँ। क्या होता है, सस्ता भी बिकता है महंगा भी बिकता है। नहीं मुझे एक बात बताओ, अगर बोली तुम में लोग फिर रेट लिस्ट कहाँ गई? मुझे एक बात बताओ, बोली इधर में तो रेट देखो। लिस्ट है ही नहीं ना, अरे भाई बोली में तो रेट लिस्ट है ही नहीं, फिर मुझे एक बात बताओ वहाँ ना, कमिश्नर तो यहाँ से नहीं पहुँच रहा। इधर देखो ना, मुझे ये बताओ कि तुम लोग ये कह रहे हो कि अगर मंडी में बोलियां भी लगती हैं और वहाँ पर जो है वो कीमतों के हिसाब से भी चीजें मिलती हैं, तो तुम लोगों को किसी चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं तो मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सही है, मंडी से कीमतें ठीक है, मंडी से जैसा मिलता है वैसे ही बेचेंगे ना। मंडी से तुम लोग को ठीक कीमतें मिलती हैं। अब मंडी में महंगी मिले सस्ती मिले, हमें तो लाके बेचना है यहाँ पर, मंडी से रोजगार तुम करना लोग की अपना। कीमतें ठीक मिलती हैं। मैं तुमसे सवाल क्या कर रही हूँ, आप जवाब अपना जवाब मांग रही है ना, मैं जैसा नहीं मुझे मांग रही, मिलेगा मैं वैसे पूछ तो रही दूंगा। हूँ या हाँ है या ना है। मंडी से कीमतें ठीक मिलती हैं, जैसे ही मिलती है वैसे ही बेचते हैं। वैसे ही बेचते हो। अगर महंगी मिलेंगी तो महंगी बेचोगे, जाहिर सी सस्ती बात मिलेगी है, कोई सस्ती नुकसान तो अपना नहीं करेगा ना। ठीक, जाहिर सी बात है, बेचेगा ही ना, ये 10 रुपए का लाके 12 रुपए का। ऐसा ही है भाई। ठीक है, बिल्कुल है जी। प्रोग्राम में मजीद भी इस पे बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। जी प्रोग्राम में बात हो रही है रमज़ान मुबारक की तैयारियों के हवाले से। जो हमें मुख्तलिफ बाज़ारों में रश नज़र आता है रमज़ान से कुछ दिन पहले, और उसके बाद आवाम जो महंगाई के लिए आवाज़ उठाती है, उस पर हम लोग आज बात करें। मार्केट का जो है वो हम विजिट कर रहे हैं। भाई क्या बताना चाह रहे थे आप, क्या कह रहे हैं? नहीं आपने सवाल क्या कर रहे हैं, 10 रुपए की चीज मैंने नहीं कहा भाई। नहीं आपने अभी सवाल करा, आपके पास रिकॉर्ड है। हाँ मेरे पास है, हाँ, तो मेरे रिकॉर्ड पास, मैंने चेक तो करें कहा आप नहीं है अपना। 10 रुपए का। मैं कह रही हूँ आप कि 10 रुपए की चीज को 5 रुपए की बेचेंगे। नहीं बेचना ही नहीं चाहिए। मैं ये आपको 12 कह रुपए रही की हूँ। बिकेगी ना, मंडी का रेट एक जैसा क्या थोड़ी होता है। मैं बोलूं वाह। मैं बोलूं भाई, मैं बोलूं, मुझे सवाल करने तो जवाब देना। फिर मैं ये कह रही हूँ कि मंडी में आप लोगों को, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से मैं अगर देखूं, 35 साल से काम कर रहे हैं हम। ये नहीं, 35 साल का जवाब लो। मंडी नहीं, मंडी में लोग कहते हैं कि 35 साल से हमेशा, काम कर रहे हैं। भाई सवाल तो करने दो मुझे। बोल तो रहे। मैं कह रही हूँ मंडी में जब भी बोलियां लगती हैं या रेट निकलते हैं मंडी से, तो हमेशा ग्राहकों और ये जो बेचने वाले हैं, दुकानदार हो गए, ठेले वाले हो गए, इनमें और मंडी वालों में एक तनाज़ा रहता है। तो तनाज़ा ऐसे रहता है ना, मंडी के अंदर फिक्स रेट नहीं है ना। 10 रुपए की चीज सबको थोड़ी मिली है, किसी को 20 रुपए की मिली है, किसी को 12 रुपए की मिली है। अगर ये 12 रुपए वाले ला के 10 रुपए की थोड़ी बेचेगा, सामने वाले को 10 रुपए की मिली है तो 12 रुपए की बेचेगा। और अगर किसी को 5 रुपए की मिली है, 5 रुपए की मिली है तो उस हिसाब से बिकती है, आप वो कह रहे हैं क्वालिटी कि वाइज है वो।
आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जब बोलियां लगती हैं तो मुख्तलिफ रेट्स लगते हैं, मुख्तलिफ फिक्स रेट नहीं होता, मतलब फिक्स थोड़ी है। एक बंदे को अमरूद 10 रुपए का मिल रहा है, दूसरे को 35 रुपए का भी मिल रहा है, इतना भी फर्क होता है। तो ये मुझे बताएं, ये जो मसला है आप लोगों का, ये आप लोगों ने कभी हल करने की कोशिश की कि कोई फिक्स्ड अमाउंट हो, अब आप लोगों को भी फायदा हो, आवाम को भी फायदा एक हो? ठेले वाला ना एक टोकरी अमरूद देता है, वो मंडी के अंदर बैठे सरमायादार, उनसे कौन निपटेगा? उनसे आप लोग निपटेंगे, हम लोग नहीं। नहीं तो आपको लगता नहीं है कि ये वाला मसला तो हल होना चाहिए? वो आप लोग हल करें ना, आप लोग हल करेंगे तो हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये मसला आप लोग का हल होना चाहिए? हाँ, ये हल होना चाहिए, आप लोग मसले का हल करें। अब मंडी के अंदर 10 रुपए का सबको 10 रुपए की चीज मिलेगी तो 12 रुपए की बेचेगा ना। अच्छा मुझे वो 16 की बेच ही नहीं सकता। अब यहाँ पर हम देखते हैं रमजान में असिस्टेंट कमिश्नर्स आएंगे या डीसीज आते हैं और वो आके जो है वो रेट लिस्ट चेक करते हैं, रेट्स करते हैं, तो उसमें हमने देखा है दुकानदार जो है वो कहते हैं ठीक है सॉरी गलती हो गई हमसे, हम रेट लिस्ट के हिसाब से, और जितनी देर डीसी एसी खड़ा रहता है मार्केट में तो जिस अपना ठेले नुकसान पर, खुद करता है ना, ये सामने वाले को देखना चाहिए ना। हाँ मुझे बताओ तब आप लोग फिर क्यों देते हो उस हिसाब से? वो अपना नुकसान क्यों, आप लोगों को चाहिए ना, आप लोग वहाँ जाए ना। मैं तो सवाल का जवाब मैं तो सवाल का जवाब आप नहीं मांगे ना। खड़ा हुआ होगा, डीसी खड़ा होगा तो रेट के हिसाब से डीसी भी आएगा तो उसको भी सवाल का जवाब लेना चाहिए, फिर कानूनी कार्रवाई तो सबके लिए है। पहले वहाँ से कार्रवाई करे ना, जो सरमायादार बैठे हम लोगों के पास आप लोग ये बात क्यों नहीं कहते? आप लोग मैंने किसी जब भी एसीडीसी के साथ लोग आते हैं, हमने हमेशा ही देखा है कि आप लोग कहते हैं ठीक है हम रेट लिस्ट के हिसाब से दे देते हैं, आप लोग पर जुर्माने भी होते हैं इस बात पर। तो होते जुर्माना करके चले जाते हैं। तो ये दबका सिर्फ मजदूर टपका है, हाँ, सरमायादार नहीं टपका, इसलिए सरमायादार तो पेट भर रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं, बस बात खत्म हो जाती है। ठीक है जी भाई, आप क्या कह रहे हैं सर जी? मैं ये कह रहा हूँ कि एसीडीसी आके यहाँ पे सिर्फ चंद दुकानदारों को जुर्माना करके निकल जाता है। ये इनको खुद चाहिए था कि रेट कंट्रोल कर लेता, आवाम को सस्ती चीज देता है। तमाम कंट्री में चीज रमजान में सस्ता हो जाता है और पाकिस्तान में महंगा हो जाता है, लेकिन वाहिद एक चीज है वो चिकन है, वो हर रमजान में सस्ता होता है। हर मुल्क में सस्ता होता है मगर यहाँ कोई सस्ताई नहीं होती, महंगाई होती है, आवाम को मुश्किल होती है, बस आवाम को मुश्किल होती है। ठीक है, कोई सुनता ही नहीं है। सुनता ही नहीं है। अब ये देखें आप गरीब, पूरी हो रही है आपकी बस। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मसला है, मैं इनसे यही बात करी थी, इतना पुराना मसला है ये कि मंडी से हमारी कीमतें हमें वो नहीं मिलती, मंडी से हमें चीज़ें महंगी मिलती हैं, हम महंगी बेचते हैं, हमें मंडी में महंगी चीज़ें बेचकर उसके बाद रेट लिस्ट में कम कीमतें दी जाती हैं। तो ये आपको लगता नहीं है मसला हल होना चाहिए? काफ़ी अरसे से ये मसला गवर्नमेंट हल नहीं करता। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे कंट्रोल करे, पहले मंडी पे फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट में, तो मसला कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई वो है नहीं आर्डर के फॉलो करे लोग। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंदौड़ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इतनी सलाम। देर से सुन लिया, अब तुम्हें याद हो गया होगा। मुझे बताओ कि रमजान में महंगाई क्यों होती है? रमजान में महंगाई क्यों होती है? पीछे से सामान महंगा मिलता है तो इसलिए आगे फिर महंगाई होती है। तो ये जो गरीब अवाम है इनका क्या कसूर है? इनका कोई कसूर नहीं है, जो पीछे सरबराह है वो महंगा देते हैं तो ये लोग भी आवाम फिर महंगा बेचती है। तो पीछे से इनको सस्ता मिलेगा तो ये जब भी तो सस्ता बेचेंगे। जैसे जो चीज इंसान को 100 रुपए की मिल रही होती है, आप 100 रुपए की चीज जो है वो आपको रमजान में 400 रुपए की भी मिल रही होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? बात वही आ रही है ना, जब पीछे से हमारे को सस्ता मिलेगा तो हम लोग भी सस्ता बेचेंगे, जब हमारे को पीछे से महंगा मिलेगा तो हमें महंगा ही बेचना पड़ेगा। आपकी किस चीज की दुकान है? मेरी चिकन की शॉप है। तो आपको पीछे से क्या महंगा मिल रहा है? चिकन जब जो हिसाब से आती है चिकन उसी हिसाब से बिकती है। फिर चिकन, आपको चिकन भी पीछे से महंगा मिलता है? चिकन जो फार्म का हिसाब होता है। हाँ। जी चिकन का। तुम लोग कैसे उठाते हो चिकन? चिकन हम लोग कैसे उठाते हैं, हमारे पास सुबह माल आता है, मतलब फार्म रेट आता है, जितना हमें चाहिए होता है उतना डिमांड हम देते हैं, उतना माल हमें मिल जाता है। रमजान में चिकन बिकता है? जी बिकता है, ज्यादातर बोनलेस बिकता है रमजानों में। बोनलेस बिकता है, महंगा होता है? महंगा होता है, जाहिर सी बात। अवाम जो है वो फिर कम लेती है या अवाम पूरा ही लेती है? अवाम जो जिसको जितना लेना होता है उतना लेता है, भले महंगा हो सस्ता हो, खाना तो है। खाना जो है ये बात भी है, अवाम जो है वो कोशिश कर रही होती है कि चीज़ों को जो है वो ख़रीदा जाए और लिया जाए। अच्छा, रमज़ान मुबारक के हवाले से अगर हम बात करें और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अगर रमज़ान में अगर हम देखें हमारी खजूरें भी हैं, साथ में दूध दही की कीमतों में जो है वो हमने देखा है कि होश रुपये इजाफा हो जाता है, और साथ ही साथ जो है अगर एक चीज़ जिसमें इजाफा नहीं होता तो वो है बर्दाश्त हमारी में इजाफा नहीं होता। लेकिन जो है रमज़ान मुबारक में जब भी हमने देखा है दुनिया भर में चीज़ों को सस्ते होते हुए, सेल लगते हुए, और वो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ को सेल पर लगा दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका उल्टा होता है। अब यहाँ पर फ्रूट्स जो हैं वो महंगा होना शुरू हो गए हैं,
और कुछ लोगों का कहना ये है कि जो रेट लिस्ट हमारे पास मौजूद है हम उससे सस्ता दे रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर हम इस रेट लिस्ट के हिसाब से चलेंगे तो ना हम बेच पाएंगे ना आवाम खरीद पाएगी। अब आवाम का कहना यही है कि महंगाई को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि रेट लिस्ट पर आवाम को चीज़ मिले और बेहतर तरीके से आवाम की हर चीज़ के पर जो है वो रसाई हो, इसके लिए हमने देखा है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स या डीसीज जो हैं वो एक्टिव होते हैं और वो अपना काम कर रहे होते हैं, और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जहाँ पर गफलत हो रही होती है वहाँ पर जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ रही होती हैं। अब पाकिस्तान में ख़ासतौर पर कराची शहर में रेट लिस्ट के हिसाब से चीज़ क्यों नहीं मिलती है, ख़ासतौर पर फ्रूट्स और सब्जियाँ, ये एक मेरा बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब हम खुद भी, मैं अपनी भी बात कर लूँ, जब मैं भी सब्जी या फ्रूट लेने जाऊँ तो भी अगर मैं डिमांड भी करूँ, क्योंकि हम आवाम से ये कहते हैं कि आप डिमांड करें कि रेट लिस्ट निकालें, मुझे दिखाएं और उस हिसाब से मुझे चीज़ दें, तो अगर आप डिमांड करते भी हैं तो भी उस हिसाब से जो है वो आपको चीज़ नहीं मिल रही होती है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर परेशानी हो रही होती है। उम्मीद है कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो सबके लिए एक बहुत अच्छा महीना, बहुत बाबरकत महीना साबित होगा, और ये जो मुनाफाखोरी एक्टिव है हमारे शहर में, इसको भी लोग छोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि जो है वो चीज़ें उनके लिए भी बेहतर हो सकें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।